हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे जय हो हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जय हो हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे जय हो हरे कृष्ण 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण 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 हरे बहुत अच्छे
शहंशाह की आज आरती बड़े प्रेम और श्रद्धा से उतारे। ओम जय जगदीश जय हरे स्वामी जय दीनानाथ हरे भगत दास जनों के अवगुण क्षण में दूर करे। हरिओम जय जगदीश हरे जो ध्यावे दुख विनिचे मन का दाता दुख विनिचे मन का सुख तू मची घड़ी आवे सुख तू कष्ट मिटे तन का। हरिओम जय जगदीश हरे तुम मेरे शरण पड़ूं मैं किसकी स्वामी तुम बिन और न दूजा प्रभु बिन और न हाथ करूं मैं जिसकी। हरिओम जय जगदीश हरे तुम पूरन मातम तुम अंतरयामी स्वामी तुम अंतरयामी पार परम परमेश्वर तुम सबके स्वामी। हरिओम जय जगदीश हरे तुम करुणा के तुम पालन करता सब तुम रक्षा करता। मैं रखिया ज्ञानी मैं सेवक प्रभु की कृपा करो भरता। हरिओम जय जगदीश हरे तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति स्वामी सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दयालु किस विधि मिलूं कृपालु तुमको मैं तुम। हरिओम जय जगदीश हरे दीना बंधो ठाकुर तुम मेरे स्वामी रक्षक तुम मेरे अपने हाथ उठाओ अपनी चरणी लगाओ द्वार पड़ा मैं तेरे। हरिओम जय जगदीश हरे विजय विकार पाप हरो देवा स्वामी कष्ट हरो देवा श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ श्री गीता जी की से। हरिओम जय जगदीश हरे मन धन सब कुछ है तेरा सब कुछ है तेरा तेरा तेरे अर्पण तेरा तेरे समर्पण क्या हे मेरा। हरिओम जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे स्वामी
भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखात् भवेत्। हरि ओम शांति शांति शांति। ओम प्रभु इसलिए भगवान कृष्ण की जगत गुरु भगवान कृष्ण महाराज की। मंदिर करिए साप प्रभु जी सानू नजरिया बन गे मन। एक बार दी करे सफाई पर अंदर जात न पाई। अंदर ता भर लेनी पाप प्रभु जी की वे नजरिया बन गे। मन मंदिर करिए साप प्रभु जी सानू नजरी आवन गे। मन मंदिर करिए साप प्रभु जी सानू नजरी आवन गे। शरदा दे फूल लिया के वो मन मंदिर खूब सजा के। शरदा दे फूल लिया के मन मंदिर खूब सजा के। करिए प्रेम नाल असी जाप प्रभु जी सानू नजरी आवन गे। करिए मन मंदिर करिए साप प्रभु जी सानू नजरी आवन गे। मन इस अलता करन दे वो प्रभु जी दा सोना मलदा। करिए प्रेम नाल असी जाप प्रभु जी सानू नजरी आवन गे। करिए मन मंदिर करिए साप प्रभु जी सानू नजरी आवन गे। मन मंदिर करिए साप प्रभु जी सानू नजरी आवन गे। मन मंदिर करिए साप प्रभु जी सानू नजरी आवन गे। एक बार दी करे सफाई पर अंदर जात न पाई। अंदर ता भर लेनी पाप प्रभु जी की वे नजरी आवन गे। मन मंदिर करिए साप प्रभु जी सानू नजरी आवन गे। मन कृष्ण रति आस्तो अजी अजी धर्म मति अस्तु। पावन कार्तिक मास मुबारक। पावन कार्तिक मास मुबारक। आज शनिवार है, कल रवि, सोम और मंगल 3 दिन इस पावन मास के अवशेष है, पावन स्नान और पावन सत्संग के।
भगवान कृपा करे जो केवल इसी महीने तशरीफ लाते हैं वो मेरे भगवान के ज्ञान को कुछ न कुछ अपने मन में रख के जाए ताकि उनका भी कल्याण हो जाए। अपने मन में ये पक्का करना मेरी माताओं बेटियों बुजुर्गों और मेरे भाइयों कि मैंने कुछ न कुछ प्रसाद अपने भगवान का ज्ञान रूप में भी लेके जाना है ताकि मैं भी अपना जन्म सफल कर लूं। माना आपकी बड़ी जिम्मेवारियां हैं, माना आपके तेज संस्कार नहीं है, माना आपके घर का वातावरण ऐसा है कि आप रोज नहीं आ सकते, कोई नहीं, थोड़ा सा तो ले लीजिएगा, थोड़ा सा तो कर लो। कभी कभी ऐसा होता था घर में जामन नहीं होता था, माँ बेचारी शर्म के मारे क्या करे, अब पड़ोस के पास जाती, बहन आती तो बड़ी शर्म है, क्यों क्यों क्या बात, थोड़ा सा जामन चाहिए, खाए, जितना मांग में देने को तैयार हूं। फिर माँ लाती तो अपनी बेटियों को खास कर कहती देखो कल बेशर्म बन के मैं पड़ोस के पास गई हूं और जामन लेके लाई हूं, थोड़ा सा तो शाम को रख लिया करो। हाँ माँ अब नहीं मौका देंगे, बड़ी शर्म आती है दूसरे घर में जाने में और मांगने में, नहीं माँ हाँ बचा के पहले सवेरी रख लिया करेंगे। हाँ ऐसा कर लो, याद नहीं रहता था कि जामन भी रखना है, गिलास भर भर के पी लिए नमक डाल के, तो तू रख ले। इसी तरह जैसे माँ अपनी बेटियों कहती थी, मैं भी आपको इसी तरह एक हितैषी के नाते से कह रहा हूं, हाँ जो आज के केवल इसी पावन मास में तशरीफ लाती हैं, कुछ तो अपने पास रख लो कि आपको बार बार मांगना न पड़े ज्ञान। उधर देखो आपके कृष्ण आपको कह रहे हैं जरा भी जो ये धर्म आ जाएगा तो खौफो खतर से बचा जाएगा। 10-10 किलो दूध के लिए, उन दिनों किलो नहीं बोलते थे, शेर, 10-10 शेर दूध के लिए थोड़ा सा जामन मां डालती थी और सवेरे दही के चक्के जम जाते थे। शाबाश, थोड़ा सा तो रख लो। कितने भगवान ने दूसरे अध्याय में आपकी पीठ ठोकी और कितना विश्वास दिलाया आपको, न कोशिश हो इसमें कोई रायगा, वो रास्ते में उसकी रुकावट कहां, जरा भी जो ये धर्म आ जाएगा, वाह मेरे कृष्ण जी तो खौफो खतर से बचा जाएगा। अपने मन को पक्का इरादा करो, बाकी 3 दिन रह गए हैं, 1 नहीं 2 नहीं 3, खूब बजेगी बीन, समझे जी, आहा आहा आहा, खूब पक्का कर लो कि मैंने थोड़ा सा तो ज्ञान इस 31 दिन आई हूं, 31 दिन में भगवान के दरबार में आया हूं, थोड़े तो मैं जरूर लेके जाऊंगा। कोई बात मेरे भगवान के 18 अध्याय का आपको सार सुना दिया, कोई बात तो अपने पास रख लो जिससे कि आपका भी कल्याण हो जाए। ये क्या बार बार अपने मन को थप्पड़ मारो, जन्मना मरना मरना जन्मना, और कौन सी मौजें है संसार के अंदर, नाना प्रकार के दुख, पेट में, मां के पेट में रहने में दुख, जन्मने में दुख, और पल्ले में कितने दुख है। कभी टीके तंग कर रहे हैं, कभी बीमारी तंग कर रही है, कभी नए दांत आते हैं तो चीखें निकलती हैं, कभी लूज मोशन हो रही है तो चीखें निकलती हैं, और फिर पता नहीं हमारे हिंदुस्तान में माई रानियां, काकड़ा माकड़े पता नहीं कितने हैं जो निकल आती हैं। तो देवी दे दरबार कबूतर उड़दे नहीं, कबूतर उड़दे पानी पींदे होए पी निहाल, पर मेरे तो बेड़ा घर को रहा ना, इतने मोटे मोटे दाने निकल आती हैं, फिर देवियां निकल आती हैं, काकड़ा माकड़ा लाकड़ा, कितनी मुश्किल शरीर पलता है ये। फिर कुछ पलिया तो पढ़ाई कितनी मुश्किल, हमारे वक्त तो पढ़ाई इतनी मुश्किल नहीं थी, आजकल तो पता नहीं किसने शाप दे दिया है। जरा बच्चे को देखा तो करो, गधे जितने बस्ता बन गया। हमारी तो 2 किताबें होती थी, आगे बढ़ गए 3 किताबें 4 किताबें बस, और आज जरा देखो जो पहली जमात दूसरी जमात का बच्चा जा रहा है, भगवान साक्षी है, इतना बच्चे का बोझ नहीं जितना बस्ते का बोझ है। कैसे पीछे टट्टू बन के जा रहा है, जैसे पहाड़ों पर जो है टट्टू लद के जाते हैं चढ़ने के लिए। कितना मुश्किल है आजकल पढ़ाना। फिर जब तक ट्यूशन रखी जाए वो बच्चे पढ़ते ही नहीं, बार बार कापियों पे लिख के भेज देती हैं ये बहन जियां, तो ये बिराजी मास्टर जी, बच्चे को ट्यूशन रख दो, बच्चा कमजोर होता जा रहा है। कितना मुश्किल, कितना खर्चा है बच्चे को पढ़ाने में, बच्चे को आगे पढ़ाई देने में जरा अंदाजा तो लगाओ। फिर आगे बच्चों को पढ़ा के पैरों पे खड़ने पर कितना मुश्किल है। फिर आजकल उनके सूटेबल मैच मिलने, ओए होए होए, लड़के के लिए लड़का और लड़के के लिए लड़की, बड़ा मुश्किल है। तो सड़कों पर थोड़ा खड़े गए, कितनी मुश्किल। अखबारों में निकालो, रिश्तेदारों को कहो इधर मिलते करो उधर मिलते करो, रात माँ आधी बार उठ बैठ जागते पे हो, क्यों की बात है, न सोनी न सोन देनी की बात है, ये तो फिक्र कोई नहीं, यही रात रहेगी थी फिक्र करने की। अद्धी रात नु मां आवाजें मार दी, जागते पे हो, क्यों पहरे दे रहे पिताजी,
लड़की जवान है तो उनको कोई खबर नहीं, गुराने मार रहे हो। तो कहावत मशहूर है, जिनके घर दी उन्होंने नींद आई की, तो फिर चौकीदारी किया करो उठ के। हाय मेरे रब्बा, यानी कितना मुश्किल, इससे मन को समझा लो। आगे कमाना मुश्किल, फिर नई लड़की का नए घर में जाना और फिर बस के रहना आजकल बड़ा मुश्किल है। लोहे की चने चबाने समान है लड़की का ससुराल में जाके बस जाना। बात बात में लड़ाई, बात बात में झगड़ा, बात बात में कुछ, देखो क्या हाल हो रहा है। ये सारी बातें आंखों के सामने रखो, माया के पर्दे ना पड़ने दो और कहो मैं तो नहीं जन्म लेना है इस संसार में, सिवाय दुख के कुछ भी नहीं। पता नहीं मेरे रब ने क्या सुझी, अजीब सी दुनिया बना दी और दुनिया बना के खुद कहने लग गए, तुझे दुख की दुनिया है पानी मिली, तू कर सच्चे दिल से परस्तिश मेरी। खुद शहंशाह अपने श्रीमुख से कह रही है, खुद हमारे सरताज और मन के राजा भगवान कृष्ण कह रही है, अनित्यम असुखम। यह के सारे प्राणी पदार्थ अनित्य, लेकिन माया इतने पर्दे डालती है वो पता ही नहीं लगता अनित्य है। हमारी आंखों के सामने दादाजी गए, दादा गया, पिताजी गए, मां बेचारी गई और भी कई अड़ोसी पड़ोसी मरे, फिर भी अपनी मौत याद ही कोई नहीं। हम इस तरह रह रही हैं जेके अड़ोसी पड़ोसी मरनगे, आप थोड़ा मरना है, आप तो लोग तमाशे देखेंगे। वाह, ऐसी माया पर्दे डालती है, जो बात जरूर होनी है वही याद कोई नहीं। ना मेरी देवियों, संसार को सही रूप में देखो। जब एकांत मिलके करे, घर में एकांत में बैठ के सोचा करो, आपका रोम रोम से जाप निकलेगा कि ना 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 ना, मैं नहीं बार बार जन्म मरण में आना। फिर आप क्या होगा, जाप करोगे, मालिक को याद करोगे, बार बार देखो संसार के दुखों को, तकलीफों को, कमियों को, राग को, द्वेष को, बीमारियों को। भगवान कहते बार बार देखो, दुख दोष अनुदर्शनम, यही गौर करना के लिए चीन सुख, जन्म मौत पीरी मर्ज दर्द दुख। 13वें अध्याय में भगवान आपको गर्मा गर्म चेतावनी दे रही है। या तो 31 दिन आपको गर्म प्रसाद मिला, और गीता में हर रोज गर्मा गर्म प्रसाद मिलता। कभी भगवान गर्मा गर्म प्रसाद यूं दे देते हैं। इसी तरह दुनिया का चलता है दौर, जो इस दौर से हट के ले रहा और वो ख्वाहिश का बंदा गुनाहगार, हयात उसकी दुनिया में बेकार है। कितनी जोरदार चेतावनी है गीता जी में। सुनेगा ना मेरी जो अहंकार से, तबाही में जाएगा पिंडार से। मैं तो नहीं कह रहा, मैं तो भगवान जी का ढंडोरची हूं, ढंडोरा पिट रहा हूं कि रब ने हमारे जैसों के लिए यूं ढंडोरा पिटिया है कि जरा होश की दवा लो। नारी का चोला, मेरी बेटी, बड़ा अच्छा मौका दिया आपको, बड़ा अच्छा मौका। 4 बजे और इतनी दूर आना, ये तुम्हारे मामे का घर है, कोई दाद का है ये? कैसी निश्चिंत हो के, जैसे दाद के घर में कोई आता हो, कैसे निश्चिंत हो के लेफ्ट राइट करते आ जाते हो, जैसे शाम के 4 बजे हो। ये मालिक की दया, बड़ी दया मेरे प्रभु की। कोई रोकता नहीं, कोई टोकता नहीं, सब आपके दरवाजे खुले गए। मैं तो हैरान होता हूं कि केवल भगवान ने जब अवतार लिया, अपने लिए ताले नहीं तोड़े, आप जैसों के लिए भी ताले खोल दिए कि जाओ 1 महीना पूरा पड़ा है, जब चले जाओ, प्रत्यक्ष रूप में देख लो। आपके ये ताले खुल गए, बिल्कुल ही खुल गए। ये मेरी एक बेटी आई, बेटी हम किराए पर रहती हैं, वो नहीं आने देते, किसी से ना क्या करो। अच्छा बेटी, एक बार फिर कह उनको, लो अच्छा अगर तू जोर देनी तो चली जा, अच्छी तरह नहीं जानते पर तू जा। लो, मालिक मकान आने नहीं दे रहे और अब आज्ञा दे रही है कि ना भी ना। आहा, भगवान ने कितनी कृपा कर दी। आप भी अपने पर कृपा करो, आप भी कृपा करो मेरी देवियों। अगर हम जुटे हुए हैं दिन रात तो कोई ऐसी हिम्मत की बात नहीं। एकले है ना, एक आगे कोड़ी पहाड़ा पड़ेगा। आपने तो आगे पहाड़े पड़े हैं, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 चौके 8। आपने इतनी जिम्मेवारियां बना ली, फिर इतनी जिम्मेवारियों के होते हुए रात को आप देर से सोती हैं। लो हमारा क्या है, ज्यादा से ज्यादा हम लोग 7:15 बजे सो जाते हैं। तो क्या हो गया अगर आधी रात उठ बैठे तो? आप भी उठ बैठते। कमाल तो ये है, कहीं 9 बजे सोना, कहीं 10 बजे सोना, वो भी जूठे बर्तन रख के। जूठे बर्तन भी रात आपको आवाजें मार दे, नी राम प्यारी उठ, बर्तन पे आवाजें मार दे। कभी करछी आवाज मारती है, तो कभी कटोरी आवाज मारती है, कभी थाली पे कहती, क्यों तुस तो रजाइयां पे पए हो, सानू चमच्चे क्यों फेंक के गए हो? कैसे आपके जूठे बर्तन आपको आवाजें मारती है। यानी इतनी नहीं फुर्सत कि अपने ही बर्तन हम साफ करके सो जाए।
फिर आपको 1:30 बजे 2 बजे उठ बैठते हो। इसे बोलते हैं चमत्कार, इसे कहते हैं जादू, वो जो सिर चढ़ के बोले। हे मालिक की बड़ी कृपा हो, बड़ी दया जीवो। एक तो बात को अपने मन में रख के जाना, कोई मेरे भगवान जी की गर्मा गर्म बात अपने मन में रख लेना, क्या है कल्याण मैंने भी करना है। ये महीना तो व्यास जी ने बनाया है आपका स्वभाव बनाने के लिए, कि शायद स्वभाव बन जाए, शायद इनका 31 दिन आएंगे तो मन में शायद स्वभाव ही बन जाए, मन में ये लगन ही लग जाए कि मैं भी कल्याण कर जाऊं। क्या कोई जीवन है खाना पीना बच्चे बना के मर जाना? यही दरिंदे कर रहे हैं, परिंदे कर रहे हैं, चिंदे कर रहे हैं, सारे यही तो करती जा रही हैं। जिधर देख लो पक्षी यही कर रही हैं, जानवर यही कर रही हैं, जो जल में रहती हैं जीव जंतु वो भी यही कर रहे हैं, जो आकाश में उड़ते हैं वो भी यही कर रहे हैं। अगर हमने भी वही कर लिया तो क्या हिम्मत मारी? हमारी हिम्मत किसमें है, हमारी सराहना किसमें है? हम रब का भजन करें, वो सिवाय मनुष्य जाति के और कोई नहीं कर सकता। उनमें इतनी बुद्धि भी नहीं रब का भजन करने के लिए। उनको तो ये नहीं पता, टंगा खड़ी करके पेशाब कर लेंगे, हम जा रहे हो तो ऊपर हमारे बेट डाल देंगे। उनको तो पता ही कोई नहीं, उनको इतनी समझ ही नहीं है। जहां तहां कुछ खा पी लेंगे, जहां तहां कहीं टट्टी कर देंगे। हाय रब्बा मेरा, भगवान उनको समझ ही नहीं दी, हमें तो बड़ी समझ है। कैसे खाना, कैसे पहने, कैसे कपड़े पहने, कैसी बातचीत करनी है, कैसी शिष्टाचार से बात करनी है, ये सारी बातें पता है। उनमें ये भी कर लो कि कैसे मैं इन आवागमन से निकल जाऊं, मैं भक्ति भी कर लूं, क्योंकि हमें बुद्धि भगवान ने विशेष दी है, उनके पास सामान्य बुद्धि है। खाओ पियो अपने जैसे बना करके मर जाओ। 4-5 बच्चे बनाए जाते हैं, भैंस अपने बना रही है, गैया अपने बना रही है, तोते अपने बना रही है, चिड़िया अपनी बना रही है, लाली अपने बनाई जा रही है, अपने वंश चला के मर जाता, अपनी जाति बना बना के मर गए। शेर अपनी बनाई जा रहा है, चीते अपनी बनाई जाओ, रिच काला वो अपनी बनाई जा रहा है। हर एक इसी में दिन रात लगे। चींटियां भूरी भूरी चींटियां वो अपनी पैदा करती जा रही है। तोबा मेरे रब्बा, थकते भी नहीं अकदे भी नहीं, दिन रात लगे हुए। और हम भी यही करके चले गए, दादा बना के चला गया, पिता बना के चला गया, अब आप दिन रात लगे हुए इसी के ऊपर। कितने हो गए बच्चे? 4, चलो 2 और बना लेना। ऐसी गल बनी, कितने हो गए न? ऐता इतने बच्चे हो गए, उंगलियां तो ही नहीं गिने जानते। चलो एक और सही। तो फिर ये बात क्या बनी? कितना जीव एक विशेष कष्ट में होता है। वो मैं बार बार आपको गीता का वास्ता देके कह रहा हूं, कुछ बिगड़ी बनाई जाओ। ये तो हमने कर ही लिया, गंद इकट्ठा कर लिया, मुर्गी खाना घर में पैदा हो गया, साथ ये भी कर लो। ओए होए होए होए, साथ ये भी बना लो। क्या? मैं भगवान का भजन भी कर लूं। और नेक जीवो, हमारे जैसे रब इसलिए भेजता है, हमारे जैसों को आने को यही उद्देश्य होता है, आपको रब का प्यार दिलाए, आपको रब की याद दिलाए, आपको परलोक की याद कराए, आपको कल्याण की राह दिखा दे। हमारे जैसे किस लिए आती है? जैसे घर में आपने अलार्म लगा रखी है, 1:30-2 बजे बज जाता आपको उठा देती है। हम रब दे अलार्म है जो भगवान की बातें सुना को आपको रब के तरफ चला देती। वो अलार्म उठाता है। हमारे मुंह में इतना अंतर है, अलार्म आपको रात को उठा दिया, हाँ, और हमारे जैसे रब की राह पे चला देते, वह इतना अंतर है। हमारे जैसे चलाने आती है जबकि अलार्म उठाने आता। चल पड़ो नेक जीवो, इससे पहले कि 4 आदमी हमें कंधे पे उठा करके शमशान में ले चले, हम ही क्यों ना पहले अपना प्रबंध करें। ओ देवी, मैं क्या कह रहा हूं, 4 आदमी कंधे पर उठाए और हमें शमशान में ले जाए। और देखो आपका रब कह रहा है, न छोड़ा अभी जिसने मगर कर लिए जेर तैश, जिसने अभी शरीर के पिंजरे को नहीं छोड़ा और उससे पहले अपनी सफाई कर ली। आए हाय, वो बड़ा कमाल का फरमान जी मेरे कृष्ण का, वो मेरे सरताज जो मेरे मन के राजा का, बड़े कमाल का फरमान, जिसने अभी शरीर नहीं छोड़ा और क्या किया, अपने गंदगी को हटा लिया। ये काम, ये क्रोध, ये मोह, ये लोभ, ये अहंकार, ये निंदा, ये राग और द्वेष हमारे पेट के मल से भी गंदी। पेट का मल तो बाहर निकला, इकट्ठा हुआ, खाद बन गई, सब्जियां हो जाती हैं हमारे मल मूत्र से। और इससे क्या होता है? इससे भगवान कहते हैं नरक मिलेगा मां दे पुत्रा, ओ सियाणी मां दे कमले पुत्रा। खुद भगवान कह रही है, क्या नरक के द्वार है ये तीनों, इन्हें छोड़ इनमें ना हस्ती को अपनी मिटाना। कितनी गर्मागर्म चेतावनी दे रही है आपके परम हितैषी भगवान कृष्ण। और सुनो अपनी गीता की आवाज, सुनो अपने भगवान की चेतावनी
निकालो इनको। और वो भी कह रहे हैं भगवान जी शरीर छोड़ने से पहले इन पंडितों पर ना विश्वास करना, इन आचार्यों पर ना विश्वास करना, और वो जो हमारी फूल जो हड्डियां जाएंगी कंखल में, भगवान की कसम ना विश्वास करना, या पहवा जाएंगे हमारे कोई करवाएगा पूजा, वो कोई नहीं होना चाहिए। भगवान के लिए नहीं नहीं, सारी बातें छोड़ दो। वो देखो भगवान का फरमान, वो खुद को उभारे, वो खुद को उठाए। इंसान खुद अपना ही गम खार गए, अपना ही बद खाओ, गद्दार खाओ। हमने इसमें किसी पंडित का आचार्य पर नहीं देखा आचार्य हमारी गति कराएगा। वह रब दी सौ आचार्य खुद अपनी दुर्गति करवा रहा। मेरे से पूछो, जो मैं तेरे से आपसे आगे निकल गया हूं, वो तो अपनी दुर्गति करवा रहा है। जो दुर्गति कर रहे हैं वो हमें तारेंगे, जो खुद डूब रहे हैं वो हमें तारेंगे। वो इन पर ना विश्वास करो मेरे भोले भाले सजनों, ओ मेरी भोली भाली डबल रोटी हो, इन पर ना विश्वास करो आचार्यों पर तारेगा ना। हम तो अपने शरीर के रहते हुए अपने अंतःकरण को निर्मल करके चले जाएंगे। खुद गंदगी भरिए अपने अंदर, खुद ही गंदगी उठाएंगे, खुद ही। आजकल क्या हो रहा है, हर गांव के अंदर प्राइमरी और हाई स्कूल, मिडिल स्कूल खोले जा रहे हैं। तो कभी कोई मिनिस्टर गया या कोई बड़ा गया और भी गया, तो वो यही कहते हैं, वो फौरन मानते हैं, उनको आ गया कि हर गांव में स्कूल जरूर खोलने चाहिए, मिडिल स्कूल मिडिल तक। तो जाते उनकी ये तकिया कलाम बन गया। को पता है गांव में हमारे स्कूल जरूर खोलेंगे जी, हाँ। और तो वो कहते कौन जहां रूढ़ी सारे गांव वाले डालते हैं, तो ये ऐसा करो तुम सारे गांव वाले मिलके इस स्थान को साफ कराओ, हम स्कूल शुरू कर देंगे, बनना हो जाएगा। तो सारी गांव के घर में से दो निकल आती है, और उस जगह पर फिर कोई और खाती खोती है, उसमें सारे गांव का गंद जाता है, उस जगह को साफ कर लेती है। तो 3 महीनों के अंदर वहां स्कूल खड़ा हो जाता है। इसी तरह रब कह रहा है, कमले हो खुद ही अंदर गंद मचाया जे, विवेक और वैराग से इसको खाली कर दो। तो क्या करें, भगवान कहते हैं मैं तुम्हें स्कूल बना दे वो तेरे अंदर। क्या स्कूल बनाएगा, रह उनकी हालत पे घर उनके दिल में बनाता हूं। खुद कृष्ण कह रहे मैं तो याद करवाई जा रहा हूं मैं तो अनेकों को याद करा के रब के पास वापस चला जाऊंगा। याद कर लो मेरी देवी, सिर्फ इसी महीने बाकी 3 दिन रह गए, 1 2 3। कल रविवार, फिर सोमवार, फिर मंगलवार, फिर पता नहीं आपा मिलना है कि नहीं मिलना। इन्हीं दिनों का लाभ उठा लो। मैंने अपने अंतर को निर्मल करना है, मैंने भगवान की भक्ति कमानी ही है। कुछ करके जाना मेरी देवियों, मरना तो हम सारों ने है। कोई पता नहीं कब हमारा नाम आ जाए, कब हमारे नाम पर बिगल बज जाए, कब काल का बिगल बजे। पहले क्यों ना तैयारी कर ले। और तैयारी में है क्या, अंतःकरण को निर्मल करना। हाँ, और क्या आगे भगवान ने सुकेड़े जो हार शायद से अपनी, ये तैयारी है। हम फंसे पड़े हैं, यहां था वहां से मन को हटा लेना, और अंतःकरण में काम क्रोध भरा है, भगवान के नाम पर इनको निकालना, बस ये तैयारी है। हमारे गीता धर्म के अनुसार, वैदिक धर्म के अनुसार ये तैयारी कि जो गंदगी भरी है अपने अंदर निकालो, और जो मन फंसाया यहां था वहां निकालो उसको, और ऐसे निकला हुआ मन जोड़ दे भगवान के अंदर। इस हाल में मौत आए अगर, हजूर कह रही है अगर इस अवस्था में मौत आ गई तो फिर जीव मेरी जात में समा जाए कर लो मेरी देवियों, मैं आपके साथ, भगवान जी की दिव्य शक्ति आपके साथ, गीता जी का चोटी का ज्ञान आपके साथ। मैं आपको बार बार कह रहा हूं, कुछ करके जाओ, जरूर कुछ ठोस रूप में कमाई करके जाओ, कि मैंने अपना कल्याण करके जाना। ये मन में बिठा लो, मैं अपना कल्याण करके मरूंगा, मैं ऐसे खाली नहीं जाऊंगा। खाली आया हूं पर खाली जाऊंगा नहीं। शाबाश शाबाश शाबाश। जैसे धियां हमारे घर में आती हैं, महीना 100 महीना रहती हैं, घर जरा अमीर नहीं है, फिर भी जाती बार कहती माए चाहे किसी को उधार ले ले, कुछ मुझे खाली ना भेज ससुराल में। सास मेरी बड़ी ताने मारती है, सास मेरे कंधे पे मंगलवार भी सवार है तो शनिवार भी सवार है, कुछ मेरी झोली भर के भेजनी माए, कुछ दिए जरूर, मैं जरूर तेरी झोली भर के भेजूंगी, ऐसी बात नहीं। यही आपका ये भगवान का प्यारा कह रहा है, वह खाली तो आए हैं पर खाली जाए नहीं। जैसे धी कहती है माए कुछ मेरी झोली भर के भेजना, सास ताने मार दिए, यही मैं कहने आया हूं। खाली तो आप आए हैं, धी घर में खाली आई, लेकिन अब कुछ नेक कमाई करके जाओ वरना कक्कर नहीं गति होनी। बार बार कृष्ण कह रहे हैं, बार बार कृष्ण कह रहे हैं, बार बार गीता का पन्ना पन्ना नहीं, अक्षर अक्षर पुकार करके कह रहा है
क्या फिदा मुझ पे कर दानिशो दिल मदाम, मेरा वस्ल पाएगा तू। एक एक अक्षर पुकार के कह रहा है। हम आपको तरीके बता रहे हैं, प्रेरणा दे रही हैं, उत्साह बढ़ा रही हैं, फायदा उठा लो, जरूर उठा लो। बड़ी दूर दूर से आप इस महीने आते हो, बड़ी दूर दूर से मेरी बेटियां आई हैं। बिल्कुल आपको याद नहीं कि मैं नारी हूं या मैं ग्रस्त के अंदर किसी की पत्नी हूं। सारा सुअवसर मेरे प्रभु ने आपको दिया। कर जाओ मेरी देवियों, मेरे भगवान ने बड़ा अच्छा, इसे बोलते हैं सुनहरी अवसर। ये हमारे सबके लिए सुनहरी मौका है। हम लाभ इसी रूप में उठा के मैंने अंतःकरण को सफा कर लेना है और चारों ओर से मन हटा लेना। ये दो बातें करनी है। अंतःकरण को गंदी वृत्तियों से, नेगेटिव क्वालिटी छुड़वाना, ये काम, ये क्रोध, ये मोह, ये लोभ, ये अहंकार, ये निंदा, ये मत्सर निकालो इसमें से। अच्छा जी, और जो मन मां बाप बहन भाई में फंसाया है, जबरदस्ती मरे तो क्या खाक मरे, क्यों ना मरने से पहले अपने मन को छुड़ा के जाए। जाना तो है ना, अरे जाना तो है ना, पहले ही मन को निकाल ले। उस वक्त बड़ी मुश्किल जान निकलेगी जब फंसे हुए होंगे, कुछ माँ में मन, कुछ पिताजी में, कोई बहनों में, कोई पति देव में बहुत जबरदस्त मन, पत्नी में बुरी तरह फंसा पड़ा है मन, इस तरह पुत्रों धियों में फंस गया है, उनको कमा लिया, कर लिया, मन को कमनवा, आगे दी तैयारी कर। या तो हमने बहुत कुछ कर लिया, अब कुछ परमार्थ की तैयारी करें। ये स्थान होते किस लिए हैं? लोक परलोक की तैयारी करवाने के लिए, खासकर परलोक की तैयारी कराने के लिए आपको तैयार करें। क्योंकि मौत ने तो आना है ना, और हमें सारे इस जहान से निकाल लेना है। हम पहले तैयारी करें। अच्छे विद्यार्थी वही होते हैं जो इम्तिहान आने से पहले पूरी तैयारी कर लेती हैं। अच्छे जीव वही होते रब को प्यारे गए कि किनका, ये देखिए ये शब्द मैं कभी भूलूंगा और आप भूलेंगे। अभी हमने पावन होती डाली 12वें अध्याय के अंतम फरमान देखो, 20वां श्लोक, जो मकसूद आला समझ ले मुझे वही भक्त है सबसे प्यारे मेरे, जो मुझे अपने जीवन का चोटी का उद्देश्य बना लेती हैं। अर्जुन वो मुझे बहुत ही प्यारे हैं, जिनके जीवन का उद्देश्य बन गया कि मैंने भगवान के नजदीक पहुंचना। हार्दिक धन्यवाद, आशीर्वाद।